हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल मार्केट की थी एक्सपायरी, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपायर किया और आज के दिन मार्केट के अंदर कुछ डेटा बिल्डअप हुआ। मॉर्निंग के सेशन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम भी मिला। मैंने आप लोगों के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है ना। और मार्केट दोबारा उसी रेंज के अंदर आके फंस गई। दिक्कत वाली यही बात है कि मार्केट इस रेंज के अंदर फंस रही है ना। कौन सी रेंज के अंदर? यहां से लेके यहां तक की एक रेंज के अंदर मार्केट क्या कर रही है, फंस रही है। तो इस रेंज के ऊपर मार्केट अपर के साइड रेजिस्टेंस और नीचे मार्केट के अंदर सपोर्ट है। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये बीच में भी मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, मार्केट इसको बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर रही है ना। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो 47,000 के ऊपर जितनी भी कॉल राइटिंग हो रखी है, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो एग्जांपल बेस्ट है, इसलिए वो आइडिया और वो चीजें मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो मान लेते हैं आप कॉल सेलर हो और आपने कॉल सेलिंग कर दी, 47,000 की कॉल जो है वो सेल कर दी, ठीक है। और इसके ऊपर जिन लोगों ने कॉल सेल की अप्रोक्सीमेट, यहां कहीं किसी ने यहां से कॉल सेल कर दी है ना, कल यहां से कर दी, यहां से कर दी। अब उन लोगों का स्टॉप लॉस कहां होगा? वो स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जहां पे भी होगा। कॉल यहाँ पे है ना, ये वाली स्ट्राइक प्राइस की कॉल जो उन्होंने चूज करके रखी हुई है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखा होगा, ठीक है। इसीलिए अब देखो जो ओआई है ना, ओआई वो कहां दिखेगा? वो 47 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिखेगा, बट उनके स्टॉप लॉसेस कहां पड़े होंगे? यहां पे, है ना। इसको एक और सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मान लेते हैं मार्केट इसको ब्रेकआउट करके यहां पे रिटेस्ट के जब अपर साइड जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल एक एट द मनी, है ना, 46,900 की जो कॉल है वो बाय कर लूंगा। उसको स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? अप्रोक्सीमेट यहां कहीं, सिंपल। अगर मैं थोड़ा सा और इन द मनी ले लूं, 100 पॉइंट इन द मनी, एक स्ट्राइक प्राइस उठा लेता हूं, वो स्ट्राइक प्राइस है हमारी 46,800 की। दो चीजें मैं बता रहा हूं, ये है आपका एट द मनी। अगर आप एट द मनी ट्रेड करोगे तो उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। अगर आप इन द मनी उठाते हो 100 पॉइंट इन द मनी, फिर क्या सिचुएशन होगी? आपकी स्ट्राइक प्राइस तो है ये वाली 46,800, एंट्री आपकी हो रही है इस पॉइंट के आसपास यहां कहीं, तो स्टॉप लॉस आपका यहीं कहीं होगा ना, है ना। यहां पे तो नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे हो रखी है, उन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखी हुई है 47,000 की। कहां पे करके रखी हुई है? इस ट्रेंड लाइन के, तो उनका स्टॉप लॉस यहां कहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट अपर, शॉर्ट करने का क्या मतलब है? शॉर्ट करने का मतलब है कि उन्होंने सेल कर दी। सेल करके जैसे ही मार्केट अपर साइड जाएगी तो कॉल के प्रीमियम क्या होंगे? इंक्रीज होने शुरू होंगे और वो यहां पे स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। जैसे वो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो वो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के ऊपर जो है शॉर्ट कवर करने के लिए बैठ जाएंगे, उनका लॉस जो है वो रिकवर करने के लिए बैठ जाएंगे। फिर हमें जो टारगेट है वो ये वाली लाइन, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला हमें देखने को मिलेगा। आप लोग ये निचला लेवल जो है ये संभाल के रखना। फिर ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे टारगेट मिलेंगे कॉल के डायरेक्शन में। इतनी चीज याद आई। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट ने एक दिन हो गया साइडवेज बताया, 2 दिन हो गया साइडवेज बताया, और तीसरा दिन भी मार्केट का ये एक ही डायरेक्शन के अंदर आकर फंस गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद मार्केट फिर से सपोर्ट के अंदर आ गई, है ना। तो ये क्या है, एक मार्केट के अंदर दोबारा से मार्केट नीचे आई जरूर, बट यहीं कहीं दोबारा फिर फंस गई। अब कल के दिन अगर मार्केट इसको दोबारा ब्रेक करती है और बहुत अच्छा मोमेंटम कल के दिन मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब अपर के डायरेक्शन में मैंने बता दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास क्या है, यहां तक के टारगेट्स हैं अगर मार्केट यहां से निकलेगी तो। पुट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस पॉइंट के नीचे जाएगी, तब हम क्या करेंगे, एक ट्रेड कर सकते हैं। बट मार्केट ऐसी गैप डाउन ओपन होकर पहली कैंडल में नीचे ना जाए, उसके लिए क्या करें, यहां पे ओपन हो, कंसोलिडेट करे कम से कम 15 से लेके 30 मिनट के अंदर, है ना। 15 के बाद कोई भी कैंडल बन जाए, 20 मिनट की हो जाए, 25 मिनट की हो जाए, 30 मिनट की हो जाए, फिर इसको ब्रेक करें, फिर हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे इस ब्रेक करने के बाद। और पहला टारगेट मिलेगा 46,500 का।
दूसरा मिलेगा 46,305 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सिंपल इतना सा काम कल के दिन मार्केट के अंदर हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा पुट की डायरेक्शन में कुछ है नहीं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स मैंने ऐप के अंदर लॉन्च किया गया है, और निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये भी बताया है कि सबसे पहला कोर्स जो है वो एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का है, जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है, जिसमें प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन समझ में आएगी। अगर आज आप लोग ऑप्शन चेन को देखते होते, आप लोगों को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, है ना। इसके ऊपर 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट था सुबह, और जब लास्ट होते होते जैसे जैसे मार्केट इसको बढ़ रही थी, वो 29,500 लाख के आसपास पहुंच गया, है ना। लास्ट टाइम जब मैंने देखा तो 29 लाख प्लस हो गया था, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जिसका ये भी मतलब है कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। सिंपल। तो अगर वो चीजें देखोगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ऑप्शन चेन के साथ हमें 4 तरीके की कंफर्मेशंस कैसे मिलती हैं, प्लस आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। 6 सेटअप्स आप लोगों के साथ मैंने इस कोर्स के अंदर शेयर किए हैं, प्लस मार्केट के अंदर रैलीज कब आती हैं, सो दैट रैलीज को हम कैप्चर कर सके, है ना। बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर करोगे तो कहीं से भी आप मार नहीं खाओगे, ज्यादा नहीं तो 100, 150, 200 पॉइंट तो ऑप्शन के अंदर आराम से पकड़े जाते हैं। और वो रैलीज कब आती हैं, वो सारी चीजें ऑप्शन चेन से ही प्रेडिक्ट होती हैं। कब मार्केट को अवॉइड करना है, कहां से प्रेडिक्ट होता है, वो सारा का सारा ऑप्शन चेन से प्रेडिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बिग मनी प्लेयर्स का ज्यादा डेटा वो सारा का सारा यहीं पे पड़ा होता है, और वो लाइव हमें दिख रहा होता है। तो वो सारी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। दूसरा कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, वो है लेवल्स निकालने का, ठीक है। इस लेवल निकालने के बाद जो आप लोगों को थर्ड कोर्स दूंगा, वो है सेटअप, और इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 90% है। मैं आप लोगों को 90 बोल रहा हूँ, बट मेरे पास वो 95% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी उसके अंदर आती है। सिंपल। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट स्टॉक्स की कुछ एनालिसिस में आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट है वो दिया है मैंने, और आप लोगों के एजुकेशन के लिए है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्टॉक निकालना होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से काम करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।